हेलो बच्चों। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, इस वर्ष पिछले वर्ष की भांति बॉटनी में आप लोगों के 3 पेपर हैं। पहला आणविक जैविकी तथा जैव प्रौद्योगिकी, दूसरा है पादप कार्यकी और तीसरा है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी। बच्चों, प्रैक्टिकल में भी आपको इन तीनों पेपर्स के एक्सपेरिमेंट्स या मटेरियल करने होंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल की फाइल्स बनानी है। इस वर्ष आप लोगों को प्रैक्टिकल की 2 फाइल बनानी पड़ेंगी। पहला बॉटनी प्रैक्टिकल की जो फाइल होती है, जैसे आपने पिछले वर्ष यूज़ करा था एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट के लिए फाइल, और दूसरा एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में बनाते हैं उस तरह का रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल फाइल में जो है, जिसमें एक लाइन वाला पेपर होता है और एक ड्राइंग शीट लगी होती है, उसमें आपको टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और पैलियोबॉटनी का जो मटेरियल है या एक्सरसाइजेज वगैरह हैं वो आपको उसमें करनी है। और जो रिकॉर्ड है उसमें आपको आणविक जैविकी तथा जैव प्रौद्योगिकी और पादप कार्यकी, इसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके सिलेबस में, आपको वो उसमें लिखने हैं। तो आप लोगों से ये अपेक्षा है कि आप आज के इस लेक्चर के साथ ही आप लोग अपनी फाइल और रिकॉर्ड बनाना चालू कर देंगे। बच्चों, जो तुम्हारे सिलेबस में एक्सरसाइजेज हैं वो इस प्रकार है। मैं आज आपको ये सारी एक्सरसाइजेज के नाम और टाइटल बता देती हूँ। आप लोगों को जो काम करना है मैं वो बता देती हूँ, और अगले टर्न से मैं हर एक्सपेरिमेंट या 1-2 एक्सपेरिमेंट साथ आप लोगों को भेजती रहूँगी और समय समय पर इनको समझाती भी रहूँगी। जो पहला पेपर है वो है आणविक जैविकी तथा जैव प्रौद्योगिकी। बच्चों, सबसे पहले इसमें आपको जो टिश्यू कल्चर और बायोटेक्नोलॉजी में जो उपकरण जो यूज़ होते हैं, आप लोगों को फाइल में उनको बनाना है, उनका चित्र बनाना है और उनका जो कार्यप्रणाली है, यानी किस तरह से वो एपरेटस काम करता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब कैसा दिखता है वो, किस काम आता है, ये सारी चीज़ें आप प्रत्येक उपकरण के लिए आप रिकॉर्ड में लिखेंगे। जो पहला है वो है लेमिनार एयर फ्लो बेंच। ये टिश्यू कल्चर के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ये एक उपकरण है जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट लगी होती है और फिल्टर्स लगे होते हैं। उस चैम्बर में हम खड़े होकर या बैठ कर, मतलब कुर्सी लगा के हम उसके सामने बैठते हैं, और जो टिश्यू कल्चर के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं हम उसकी जो टेबल है, प्लेटफॉर्म है, हम उस पर करते हैं। और जो लेमिनार एयर फ्लो का मुख्य काम है कि स्टरलाइज्ड या कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट हमको प्रदान करता है वो, यानी पूर्ण निर्जमीकृत जो वातावरण है वो वहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है लेमिनार एयर फ्लो में, और उस पे हम सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं टिश्यू कल्चर के, वो वहाँ बैठकर हम काम करते हैं। जो दूसरा उपकरण है वो है सेंट्रीफ्यूग मशीन। आपको इसके बारे में लिखना है, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है ये सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए होती है। तीसरा जो है वो है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव भी निर्जमीकरण के लिए यूज़ किया जाता है। ये प्रेशर कुकर के कंसेप्ट पर काम करता है। जैसे कि प्रेशर कुकर में स्टीम होती है इकट्ठी, और इसी तरह से ऑटोक्लेव में भी स्टीम के द्वारा जो है उपकरणों को, मीडियम को स्टरलाइज किया जाता है। जो चौथा है वो है एपरेटस इनक्यूबेटर। ये इनक्यूबेटर, उसके बारे में, ये ओवन की तरह काम करता है, उसके बारे में हमें
लिखना है। पांचवा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आप लोगों को इसके बारे में लिखना है और इसका चित्र भी बनाना है। फिर है पीएच मीटर, इसका भी आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के चित्र बनाना है। और अंतिम जो है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। तो जो आपके सिलेबस में जो उपकरण हैं वो टोटल हैं 7: लेमिनार एयर फ्लो, सेंट्रीफ्यूग मशीन, ऑटोक्लेव, इंक्यूबेटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पीएच मीटर और लास्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। तो इन उपकरणों के बारे में आपको रिकॉर्ड में लिखना है। दूसरा इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो है मीडियम तैयार करना। टिश्यू कल्चर के लिए आर्टिफिशियल माध्यम जो है वो उपलब्ध कराया जाता है मीडियम को ग्रो करने के लिए, प्लांट को या एक्स प्लांट को ग्रो करने के लिए। आपको थ्योरी में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो मीडियम कई प्रकार के हैं। जो 2 कॉमन मीडियम हैं जो आपके सिलेबस में भी हैं वो है पीडीए, पोटैटो डेक्सट्रोज अगर, यानी पोटैटो आलू, डेक्सट्रोज और अगार अगार का मिक्सचर, तो वो होता है पीडीए मीडियम का नाम है। और दूसरा है एमएस मीडिया, ये भी मुराशिग एंड स्कूग नाम के 2 साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर ये एमएस नाम इसका पड़ा। तो मीडिया तैयार करना ये पूरा एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको अपने रिकॉर्ड में लिखना है। तीसरा एक्सपेरिमेंट है निर्जमीकृत संवर्धन तकनीक, ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी, वैसे आपको थ्योरी में पढ़ा दिया गया है ये। चौथा एक्सपेरिमेंट आपको जो रिकॉर्ड में लिखना है वो है कर्तोत्तक संवर्धन करना है, प्ररोष शीर्ष का, एपिकल टिप और परसंधि काट का जो है टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट आप लोगों को लिखना है। और एक एक्सरसाइज और है तुम्हारे कोर्स में, वो है पादप भाग से डीएनए विलग करना, डीएनए आइसोलेशन जो है वो एक्सरसाइज भी आप लोगों को करनी है। तो इस तरह से जो आप लोगों के इस पेपर का सिलेबस है उसमें टोटल 5 एक्सरसाइजेस हो गई। पहले में आपको उपकरणों के बारे में लिखना है, दूसरा आपको मीडियम तैयार करना है, उसकी पूरी प्रोसीजर एक्सपेरिमेंट पूरा लिखना है। तीसरा है स्टरलाइजेशन संवर्धन तकनीक यानी निर्जमीकृत संवर्धन तकनीक, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट पूरा लिखना है। चौथा टिश्यू कल्चर का कर्तोत्तक एक्सप्लांट कल्चर, और पांचवा जो है वो है डीएनए आइसोलेशन। ये 5 एक्सपेरिमेंट्स आपके कोर्स में आणविक जैविकी तथा जैव प्रौद्योगिकी वाले पेपर से रिलेटेड हैं, ये आपको रिकॉर्ड में लिखना है। अब आती है बारी दूसरे पेपर की जो है पादपकारी की यानी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में कुल आपके 9 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि आपको रिकॉर्ड में लिखना है। ऊपर एक्सपेरिमेंट नंबर डालेंगे और उसके बाद एम, जैसा कि आप केमिस्ट्री जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें लिखते आ रहे हैं, एम, एपरेटस रिक्वायर्ड, उसका पूरा प्रोसीजर और लास्ट में रिजल्ट और प्रिकॉशंस। ये प्रत्येक एक्सपेरिमेंट के लिए, फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए अति आवश्यक है। ये आपको रिकॉर्ड में लिखने हैं सारे एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें से पहला है प्लाज्मोलिसिस, जीव द्रव्य संकुचन का अध्ययन करना, यानी कि प्लाज्मोलिसिस का स्टडी आपको करना है। ये एक्सपेरिमेंट आपको रिकॉर्ड में लिखना है। दूसरा है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स व फैट्स का परीक्षण करना, यानी आपको प्रोटीन टेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना और फैट्स का टेस्ट करना है। ये भी आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो रिकॉर्ड में लिखना है। तीसरा है पोटैटो ऑस्मोमीटर द्वारा परासरण क्रिया को दर्शाना, आलू को काटकर जो है सॉल्यूशन में रखा जाता है। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट है आपको वो रिकॉर्ड में लिखना है, पोटैटो ऑस्मोमीटर द्वारा परासरण क्रिया को दर्शाना यानी ऑस्मोसिस को दिखाना है। वो एक्सपेरिमेंट आपके प्रैक्टिकल बुक्स में भी है और मैं आपको इसमें भी शेयर कर दूंगी। तो ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है। चौथा है पोटोमीटर द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को दर्शाना, यानी ट्रांसपिरेशन को दर्शाना पोटोमीटर द्वारा। एग्जाम में वाइवा में अक्सर पूछ ले जाता है पोटोमीटर किसको कहते हैं या इसका क्या कार्य है, तो ये वाष्पोत्सर्जन दर को नापता है। तो ये चौथा एक्सपेरिमेंट है आपका, पोटोमीटर द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को दर्शाना।
5वां एक्सपेरिमेंट है मूल दाब का प्रदर्शन करना, यानी रूट प्रेशर को दिखाना या रूट प्रेशर का प्रदर्शन करना। ये एक्सपेरिमेंट भी आपके कोर्स में है। छठा एक्सपेरिमेंट जो है वो है मोल का आधिपत्य प्रयोग, जो कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। 7वां एक्सपेरिमेंट है उल्टे की विधि द्वारा प्रकाश संश्लेषण का प्रदर्शन करना। ये भी फोटोसिंथेसिस की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है गैनोन्स श्वसन मापी द्वारा आरक्यू ज्ञात करना। ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस का आरक्यू ज्ञात करते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ज्ञात किया जाता है। इसको गैनोन श्वसन मापी भी कहते हैं, यानी ये रेस्पायरोमीटर है, गैनोन्स रेस्पायरोमीटर, जो कि आरक्यू ज्ञात करता है। और लास्ट जो एक्सपेरिमेंट है आपके कोर्स में वो है आर्क ऑक्सीनोमीटर द्वारा ग्रोथ को ज्ञात करना या वृद्धि ज्ञात करना। इस तरह से कुल आपके सिलेबस में फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो हैं वो 9 एक्सपेरिमेंट्स आपके सिलेबस में है। आपको ये भी रिकॉर्ड में ही लिखना है, आप रिकॉर्ड बनाना चालू कर सकते हैं। तीसरा जो पेपर है वो है टेरिडोफाइट्स वाला पेपर, यानी टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। सर सीएल सर ने आपको टेरिडोफाइट्स के बारे में बताया और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बताया। उसी के जो जनरा हैं वो आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल में भी हैं। पहला है साइलोटम। साइलोटम का केवल होल माउंट लिखना है, इसका कोई मतलब जो इसका पूरा साइलोटम एज ए स्पेसिमेन के तौर पे आपको पूरा लिखना है। एक तरफ आप इसका डायग्राम बनाएंगे और एक तरफ इसका डिस्क्रिप्शन या जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो लिखेंगे। जो दूसरा है वो है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला में आपको पहले एक्सटर्नल फीचर्स लिखने होंगे सिलेजिनेला के, उसके बाद आपको टीएस ऑफ स्टेम यानी तने की काट का जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे लिखने होंगे। और साइड में प्लेन पेपर पे आपको, प्लेन शीट पे आपको इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम आउटलाइन और सेलुलर दोनों बनेंगे और वेल लेबल्ड डायग्राम आपको बनाने हैं। और सिलेजिनेला में ही सिलेजिनेला का जो कोन या स्ट्रोबिलस है वो आपको इसमें करना है। तो सिलेजिनेला के 2 मटेरियल हैं, यानी 2 चीज़ें आपको देखनी है, स्टेम का टीएस यानी स्टेम की काट और कोन की टीएस या कोन का स्ट्रोबिलस की काट। तो ये था सिलेजिनेला का। जो दूसरा मेंबर आपके सिलेबस में है वो है इक्विसिटम। इक्विसिटम में आपको स्टेम की काट काटनी है और टीएस या एलएस कोन का एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या ट्रांसफर सेक्शन अनुप्रस्थ काट काटनी है या लंबवत काट जो है वो आपकी कोन की इसमें इक्विसिटम में काटना है या उसका डायग्राम बनाना है और इसके कमेंट्स लिखने हैं। प्रत्येक में क्लासिफिकेशन एंड में होगा। जैसे सिलेजिनेला है तो लास्ट में आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन आपको लिखना है और उसमें सबके कैरेक्टर्स होने आवश्यक हैं। क्लास के कैरेक्टर, ऑर्डर, फैमिली, इन सब के लक्षण, 2-2 लक्षण लिखने जरूरी हैं। चौथा मटेरियल जो है वो है मार्सिलिया का। मार्सिलिया में आपके 4 चीज़ें हैं, पीटियोल का टीएस, राइजोम का टीएस और एलएस या एचएलएस ऑफ स्पोरोकार्प और पीटीएस ऑफ स्पोरोकार्प। तो स्पोरोकार्प के 3 सेक्शन हैं और पीटियोल और राइजोम का डायग्राम और इसके कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं। तो इस तरह से कुल टेरिडोफाइट के 4 जो मटेरियल हैं वो आपके सिलेबस में हैं। 4 कौन कौन से? साइलोटम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम और मार्सिलिया। अब बारी आती है जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म में आपके 3 प्लांट हैं या 3 जनरा हैं, साइकस, पाइनस और एफेड्रा। तो जो आपको साइकस में करना है फाइल में काम वो है रूट की काटना। रूट 2 प्रकार की होती है इसमें, नॉर्मल रूट और कोरोलाइट रूट। नॉर्मल रूट सिंपल रूट होती है और कोरोलाइट रूट में एल्गी एसोसिएटेड रहती है। तो एल्गी या एल्गल जोन इसमें पाया जाता है। आप उसका सेक्शन देखेंगे तो बीच में एल्गी की कॉलोनी इसमें सेलुलर डायग्राम में दिखाई देती है, तो वो कोरोलाइट रूट होती है। फिर है रेकिस का टीएस, लीफलेट का टीएस, माइक्रो एंड मेगास्पोरोफिल और साइकस ओव्यूल। ये सारी चीज़ें हैं साइकस में। फिर आती है बारी पाइनस की। पाइनस में टीएस ऑफ नीडल, टीएस ऑफ स्टेम, ओल्ड एंड यंग, यानी जो नई मीन्स यंग और ओल्ड मीन्स जो पुरानी हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है स्टेम, दोनों का सेक्शन
मेल कोन और फीमेल कोन, ये सारा आपको करना है पाइनस में। फिर है एफेड्रा, तीसरा मटेरियल। इसमें आपको टीएस ऑफ स्टेम यानी स्टेम की काटनी है, मेल फ्लावर के बारे में लिखना है और फीमेल फ्लावर के बारे में लिखना है। और जो इसका जो नेक्स्ट अपने इसी पेपर में नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है पैलियोबॉटनी का। तो पैलियोबॉटनी में टोटल 3 जनरा हैं, राइनिया, लेपिडोडेंड्रॉन और विलियमसोनिया। ये इनका केवल स्पेसिमेन का आपको कैरेक्टर्स लिखने हैं शॉर्ट में, इनका कोई सेक्शन वगैरह कुछ नहीं है। होल माउंट के तौर पे आपको, यानी एक तरफ आपको कमेंट्स लिखने हैं जो भी इसके 7-8-10 कमेंट्स हैं हर के वो, और दूसरी तरफ उसका आपको चित्र बनाना है। इसमें कोई काट नहीं होती, किसी का सेक्शन कुछ नहीं होता। तो ये आपको होल माउंट के तौर पे ये तीनों पैलियोबॉटनी, ये फॉसिल्स हैं एक्चुअली, तो इनका आपको होल माउंट का जो है होल माउंट के तौर पे इनको आपको कार्य करना है, वो भी आपको फाइल में करना है। राइनिया, लेपिडोडेंड्रॉन और विलियमसोनिया, एक तरफ चित्र बनेगा और एक तरफ कमेंट्स बनेंगे। तो इतना सब आपके प्रैक्टिकल में है बच्चों। आज से ही आप प्रैक्टिकल फाइल और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाना चालू करें। किसी को कोई समस्या है तो आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। और जो ये फाइल है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, तो आपको रिकॉर्ड और फाइल दोनों तैयार करनी चालू कर देनी चाहिए। अगले लेक्चर्स में मैं ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, मैं उनके लिए ये एक्सपेरिमेंट्स को मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। तो कृपया करके वीडियो और जो मटेरियल मैं डालती हूँ उसको देखते रहें। धन्यवाद।